और राजिम में साहू समाज के द्वारा राजिम के महोत्सव मनाया जा रहा है और जिसमें दोनों कार्यक्रम में मेरे साथ गृह मंत्री जी और स्थानीय विधायक माननीय अमृतेश जी दोनों उपस्थित रहेंगे। अमित शाह आज भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ जिन जिन सीटों में चुनाव हारे हैं उनको पहले फोकस कर रहे हैं और उसी तहत आ रहे हैं। ये मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है 75 को। ये सर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है प्रोटोकॉल के हिसाब से तो मैं जाऊंगा ही, गृह मंत्री जी हैं तो शाम अभी रविंद्र चौबे जी जाएंगे 2 बजे और शाम को क्या करने, क्योंकि सब मैं शाम को आ जाऊंगा उसमें खुद जाऊंगा। अब जो जानकारी मैं पहले कहा कि वो लोकसभा की तैयारी के हिसाब से वो आ रहे हैं, विधानसभा के हिसाब से तो नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे उनके अनुसांगिक संगठन जरूर प्रदेश के हिसाब से उन्होंने फोकस किया है और उन्होंने 2 मुद्दे जो उनके बहुत प्रिय मुद्दे हैं, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, उसी को लेके चल रहे हैं और उसकी उनमें मास्टरी है। लेकिन हमारी जो पार्टी है वो विभिन्न वर्ग के लोगों के जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, उसे कैसे अधिकार संपन्न बनाया जाए, इस पे हमारा फोकस रहता है। और इन 4 सालों में हम लोगों ने वही किया कि छत्तीसगढ़ के लोगों के आमदनी में वृद्धि कैसे हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, लघु उपसंग्राहक हो, आदिवासी हो, सभी वर्गों के आय में वृद्धि हो, और इसमें हमने फोकस किया और हमको सफलता मिली है। दूसरा ये है कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पे हमने फोकस किया है। और चौथा है वो संस्कृति, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर जो प्राचीन हमारी जो संस्कृति है उसको हम लोगों ने न केवल बढ़ाने का काम किया है और उसे और दुनिया के मानचित्र में लाने की कोशिश हमारी रही है। सर राज्यपाल, सर ऐसा लगता है कि क्या आप लोगों की तरफ से जो निर्देश दिया जा रहा है वो नहीं हो रहा? अब राज्यपाल जाएंगे तो निर्देश देंगे तो कहाँ हो जाएगा? संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को अपने जो अधिकार है और कर्तव्य है उनको उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अभी जैसे राज्यपाल जी ने अतिक्रमण किया, राज्य सरकार 10 सवाल पूछ रहे हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। विधानसभा से जो बिल पारित हुआ है उसे हस्ताक्षर करना चाहिए, वापस लौटाना चाहिए। कर्नाटक में अब 61% की सुनाई दे रहा है, 56 तो पहले था, अब 61 ही करने वाले हैं। वहां राज्यपाल दस्तखत कर रहे हैं, यहाँ राज्यपाल राजनीति कर रही है, राजभवन के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। अब दौरा करेंगे, समस्या का निदान करेंगे, मतलब ये मंत्रिमंडल है उनके सलाहकार के रूप में। यदि कोई आपके पास शिकायतें आती है, कोई जानकारी आती है तो उसे आप सरकार को सौंप दें, सरकार से जानकारी लें, ये उनका कार्य है। वो फील्ड में जाके सीधा काम नहीं करेंगे, उसके लिए उसको मनोनीत किया गया है, यहाँ निर्वाचित नहीं है। और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि इन समस्याओं के, जनता की जो समस्या है उसके निदान करने का काम करें। कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, न्यायपालिका कार्य बटा हुआ है, संविधान के दायरे में रह के सबको काम करना है। तो ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ है और उनका फील्ड में सीधा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये करने का नहीं है। यदि आपके पास कोई जानकारी आती है तो जरूर उसके बारे में जानकारी लें राज्य सरकार से। माइनिंग ब्लॉक में पिछले 1 साल देखिए, जो राज्य की संपदा है उसमें आम जनता का अधिकार है। पिछले सरकारों में, पिछले समय भी खदान था, छत्तीसगढ़ बना उसके पहले भी खदानें थी, कोल ब्लॉक थे, आयरन ओर थे और बॉक्साइट थे, डोलोमाइट है, वो सबके यहाँ छत्तीसगढ़ में मिनरल की कोई कमी नहीं है। और उसी राजस्व को लेकर पिछली सरकार ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाए, मतलब ठेकेदारों के लिए, बड़े लोगों के लिए काम करते रहे। हमारे पास जो संसाधन आए उसको आम जनता के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए ये सारी योजना बनाए, वितरण किए हमारे। और यही कारण है कि हमारे जो वित्तीय प्रबंधन है, हम लोगों ने कर्जा नहीं लिया। पिछली सरकार मध्य प्रदेश में देख लीजिए कितने कर्जे लिए, हमारा वित्तीय प्रबंधन इसलिए बेहतर है। ये सर जो आरक्षण का पेट फंसा, बिल्कुल ये कहना चाहूँगा, अपने अधिकार के प्रति सजग रहना चाहिए और हम युवाओं के लिए ये सारी योजनाएं लाए हैं।
भर्तियां कर रहे हैं लगातार, पहले भी भर्तियां करते रहे, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, गृह विभाग हो, सभी विभागों में हम लोगों ने भर्तियां की और आगे भी करना चाहते हैं। उनको अधिकार, न केवल सरकारी नौकरी की बात है बल्कि अब तो कॉलेज के एडमिशन भी इससे प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार पूरी तरह सजग है और इसीलिए तत्काल हमने विशेष सत्र बुलाया। इसमें भारतीय जनता पार्टी है, वो नहीं चाहती लोगों को उसका अधिकार मिले और इसी कारण से ये सारे जो पीछे दरवाजे से जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका नुकसान युवाओं को हो रहा है। किस तरह से सर पार पाएंगे सर, इसे आरक्षण मिलेगा अंततः? देखिए, कुछ दिन इंतजार करिए, हम लोग भी देख रहे हैं कोई रास्ता निकलेगा।